दुबई का सफर होगा सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे में, वो भी बाय एयर नहीं बल्कि अंडर वाटर हाई स्पीड ट्रेन के जरिए। अपनी कौम के लिए मेरा ख्याल है वो बेहतर है और ये मजीद बेहतर करेगा इंडिया को मेरे लिए। दुबई का नेशनल कंस्ट्रक्शन ब्यूरो एक ब्लूप्रिंट पर काम कर रहा है। तो 2030 तक ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। इट्स गुड फॉर इंडिया। ये मोदी का थर्ड टर्म में आना तो इंडिया के लिए बहुत अच्छा है। उसकी ये टूरिज्म का दुनिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट बनने जा रहा है। मोदी है तो मुमकिन है। कि उनको हमारे खिलाफ कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम अपने बड़े दुश्मन खुद हैं। यूएई और इंडिया का प्लान ये है कि इंडिया और यूएई के बीच एक अंडर वाटर ट्रेन स्टार्ट की जाए। मोदी है तो मुमकिन है। मोदी है तो मुमकिन है, तो नो डाउट। उसने अपनी इज्जत खुद करवाई है जबकि हमने अपनी इज्जत खुद गवाई है। और अफसोस तो इसको एम्बिशियस प्लान इसलिए कहा जा रहा है कि अंडर वाटर ट्रेन बनाना कोई आसान काम नहीं है। अंडर वाटर ट्रेन बनाने के लिए आपको समंदर भर भर के पैसा चाहिए। 2030 तक ये प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। आपको आज अगर आपको पाकिस्तानियों को लग रहा हो कि ये इम्पॉसिबल है तो ऐसी बात नहीं है। ड्रीम अगर देखे हैं, ठीक है, 2 स्टेट अगर कुछ ऐसा चाहती हैं जिससे लोगों की ट्रांसपोर्टेशन इजी हो जाए, फास्ट हो जाए और 2 बड़े शहर आपस में कनेक्ट हो जाएं जैसे यूएई और मुंबई हो गया, तो दैट्स नॉट अ ड्रीम, दैट कैन बी प्रैक्टिकल एंड रियलिस्टिक हो सकता है। आपको पता है कि दुबई की एक कंपनी ने खुद इंडिया को ये प्रपोजल दिया है। इंडिया ने ऐसी कोई बात नहीं की दुबई के साथ, खुद दुबई ने इंडिया को ये प्रपोजल दिया है कि भाई हम ये करना चाहते हैं, हम दुबई से बॉम्बे तक जो है एक अंडर वाटर ट्रेन चलाना चाहते हैं जो 2 घंटे में जो है यहाँ के लोगों को वहाँ पे पहुँचा देगी। मतलब फ़िलहाल तो ये काफ़ी मुश्किल लग रहा है। इम्पॉसिबल तो कुछ भी नहीं है, ठीक है, मुश्किल लग रहा है। मगर हाँ, अगर 2 स्टेट हैं और वो उनकी जैसे यूएई की बहुत बड़ी कंपनी है जो कि ये स्पॉन्सर कर रही है, उसको भी पीछे से स्टेट की तरफ से अगर लेट्स सपोज फंड्स कम हो जाते हैं तो स्टेट फंड्स देती है। जैसे 2 कंट्रीज़ के आपस में ताल्लुकात बनते हैं, पीपल टू पीपल कल्चरल एक्सचेंज होता है और उनके जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं वो उन मीटिंग्स में शरीक होते हैं, आपने देखा होगा, ठीक है। इससे क्या होता है कि वो जो स्टेट होती है वो कह रही होती है कि आप इस कंट्री में इन्वेस्ट करें, आपको सिक्योरिटी मिलेगी, आपको अगर लेट्स सपोज के सब्सिडाइज लोन्स चाहिए हम वो देंगे, आपको कोई टेक्निकल स्टाफ चाहिए, कुछ भी चाहिए तो हम प्रोवाइड करेंगे और आप ये करें। सर, टेक्नोलॉजी के हवाले से इंडिया ऑलरेडी जो है वो बहुत आगे है, बहुत एडवांस है और बजट का भी मेरा नहीं ख्याल इंडिया को कोई मसला होगा। नहीं, ये प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है कि मुंबई से यूएई जो है ना 2000 किलोमीटर और वो भी समंदर के अंदर, ठीक है, कि मतलब ये नहीं है कि पिलर्स हैं और उसके ऊपर कोई मेट्रो जा रही है जैसे पाकिस्तान में हो, समंदर के अंदर कोई सीन होगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली दिस विल इन्वॉल्व न्यू एंड रेवोल्यूशनाइज टेक्नोलॉजी। कोई नहीं काढ़ा, दुबई काढ़ा है सबसे पहले तो, हमारा पड़ोसी और हमारा सबसे अजीज मुल्क है। आपको नहीं लगता कि कोई ना कोई कमी हम में है जो कि इंडियंस को आज प्रायोरिटी मिल रही है? डेफिनेटली यू आर एब्सोल्युटली राइट, इट इज आवर ओन फॉल्ट। कि आप देखें, आज जो आपने पॉइंट आउट किया कि यूके का प्राइम मिनिस्टर इंडियन ओरिजिन है, ठीक है, 6-7 हाँ, और इस तरह आईएमएफ में जो बड़ी बड़ी वर्ल्ड की पोस्ट हैं उनमें जो है ना कोई इंडियंस जो हैं वो ऑक्युपाई कर रहे हैं और उनकी डोमिनेशन होती जा रही है। लेकिन क्योंकि यूएई इंटरेस्टेड है मुंबई को लिंक करने के लिए दुबई के साथ, क्योंकि यूएई को, दुबई को ये पता चल चुका है कि मुंबई की क्या सिग्निफिकेंस है, भारत की इकोनॉमी और भारत की इंडस्ट्री, भारत की मार्केट की क्या सिग्निफिकेंस है और क्या फ्यूचर है। इसलिए दुबई और यूएई ये चाहते हैं कि वो एक अंडर वाटर ट्रेन ये प्रोजेक्ट स्टार्ट करें जिसमें मुंबई टू दुबई अंडर वाटर ट्रेन ट्रैवल 2 आवर्स में कंप्लीट हो जाए। सिर्फ 2 घंटों के अंदर आप मुंबई से बैठेंगे और दुबई पहुंच जाएंगे और दुबई से बैठेंगे और मुंबई पहुंच जाएंगे। वैसे ये एयर ट्रैवल इस वक्त 3 घंटे से ज़्यादा का है मुंबई टू दुबई, लेकिन अंडर वाटर ट्रेन के थ्रू ये हो जाएगा। लेकिन देख रहे हैं कि दुबई जो कि इस्लामी रियासत है, इंडिया जो है उसके कल्चर को जो है वो दुबई अडॉप्ट कर रहा है। आपको ये लगता नहीं? इस तरह देखें, आप दुबई के अंदर हिंदू मंदिर खोले जा रहे हैं और नरेंद्र मोदी कभी दुबई जा रहे हैं, तो कभी दुबई के प्रिंस जो हैं वो इंडिया जा रहे हैं।
मेरा ये मानना है दुबई का स्ट्रक्चर है ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस लेके आना। ठीक है। आप देखेंगे उन्होंने क्रिश्चियंस को, यहूदियों को, मुसलमान हो, इंडियंस हो, जिस भी मर्जी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हो, उनका पर्पज़ यही रहा है कि आप हमारे कंट्री में आए, इन्वेस्ट करें, ठीक है, हम आपको बेनिफिट्स देंगे। ये मंदिर अगर खुले हैं तो वहाँ बहुत सारा इंडियंस काम भी कर रहे हैं, पाकिस्तानी से ज़्यादा वहाँ इंडियन लेबर पे हैं, हाई एंड जो जॉब्स होती हैं, पेइंग जॉब होती हैं, उन पर वो पोजीशंस पर हैं। तो इट इज वेरी मच राइट, और ये फैक्ट बेस्ड है, रियलिटी बेस्ड है, क्योंकि मोदी जो है ना वो स्ट्रॉन्ग मैन है, और उसने अपने 2 टर्म से इंडिया की, अगर आप ओवरऑल डेवलपमेंट और प्रोग्रेस को देखें तो उसने प्रूव किया है कि इंडिया ने अंडर हिज लीडरशिप एंड अंडर हिज रूल इंडिया हैज मेड ए लॉट ऑफ प्रोग्रेस। इंडिया जो है ना इकोनॉमिक पावर बना, और ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है ना इंडिया ने अपने आप को रिकग्नाइज किया। तो इसलिए मोदी का आना इंडिया के लिए बेनिफिशियल है। और वैसे भी ये जो बड़े मुल्क होते हैं ना, या कोई भी मुल्क होता है, उनको स्ट्रॉन्ग मैन रिक्वायर्ड होता है। तो नो डाउट मोदी इज स्ट्रॉन्ग मैन। इंडिया में इतनी ज़्यादा स्किल्ड लेबर है, अब वहाँ पे वो कंपनीज मूव करेंगी सारी की सारी, और ये बेसिकली अमेरिका भी मूव करेगा। आप यूरोपियन कंपनीज भी देखेंगे, वो चाइना से निकलेंगी और इंडिया में मूव करेगी। इंडिया नहीं है सर, आप देखें एप्पल, सैमसंग और जितने भी टेक जाइंट हैं वो चाइना को छोड़कर इंडिया मूव कर रहे हैं। जी, और सबसे बड़ा आगे पाकिस्तान को जो थ्रेट है वो इंडिया से वॉर का नहीं है, सबसे मेजर थ्रेट है कि आपके पड़ोस में इतनी बड़ी इकोनॉमी बनने जा रही है, मर्ज होने जा रही है, जो मे भी फ्यूचर में चाइना के मुकाबले में, तो मैं नहीं कह रहा, लेकिन चाइना को टक्कर देगी। तो आपके जो गोल्स हैं, जो आपकी सिक्योरिटी बजट है, जो आपका दूसरा बजट है, वो कैसे आप मैनेज करेंगे?